हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही जाएंगे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं वो हम बात करेंगे। कैसे कैसे किस किस केस स्टडी को हम लोग पहचान सकते हैं। कुछ केस स्टडीज में हम लोग कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे। जानते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन स्टिल उस कॉमन सेंस को हम लोग यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से तैयारी कराई जा सके केस स्टडीज की, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है दोस्तों उसमें केस स्टडीज ही आने वाली है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कैसे कैसे हो सकती हैं वो, उस सभी के बारे में हम लोग सोच के चलेंगे और क्या क्या आ सकता है टॉपिक में वो भी मैं आपको बताऊंगा इन केस स्टडीज के साथ साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर यहां पर डिस्प्ले करा गया है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है या फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे दोस्तों, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बहुत सारे पॉइंट है हमारे, उनमें से यहाँ पर कौन सा है हमें ये आइडेंटिफाई करना है और हमें बताना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सूर्या प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी एलईडी बल्ब्स एंड कैटरिंग टू लोकल मार्केट्स in India. The current production of the company is 8,000 bulbs a day. Suraj, a marketing manager of the company, survey market and decide to supply the bulbs to 5-star hotels and private clubs also over the country. He anticipated higher demand in future and decide to buy sophisticated machines to further improve the quality and quantity of bulbs produced. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑलरेडी एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। हमेशा ध्यान रख के चलिए, यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात, जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें किसी प्रोडक्शन वाली फर्म का, मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात आए, तो आप इसको नेचर ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस दो तरह के होते हैं, आप लोग जानते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक ट्रेडिंग होता है। प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसका मतलब कंपनी की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो पहला पॉइंट हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे फर्म आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन करने वाली फर्म है, तो इसलिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाली है। दूसरा, नई मशीनरी खरीदी गई है, ठीक है, इसका मतलब है कि नई मशीन खरीदने वाला टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा गया है। जब भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा जाएगा तब हमेशा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ये भी आप बात ध्यान रख के चल सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में डिमांड बहुत अच्छी है, तो आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी लिख सकते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या आपको ध्यान रखना है, जब भी मशीनरी नई लेने की बात करी जाएगी हमेशा आएगा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है। अगर लग रहा है कि फ्यूचर में आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी खासी हो सकती है, आपका प्रोडक्ट बहुत आगे तक जा सकता है, तो हमेशा आंसर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रह सकता है। और प्रोडक्शन है तो मैं आपको बता दिया, नेचर ऑफ बिजनेस इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। और ये हमारा इसका आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स that the finance manager should keep in mind while arranging its fixed capital. Okay, फिक्स कैपिटल अरेंज करते हुए आपको कौन कौन से 3 फैक्टर सोच के चलने पड़ते हैं दोस्तों। फिक्स कैपिटल को अरेंज करते वक्त कौन कौन से 3 फैक्टर माइंड में रखने पड़ते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बता देंगे भाई क्या क्या है। नॉर्मली बताने हैं, सच क्वेश्चन से रिलेटेड होते तो नहीं है, स्टिल हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। बजाज ऑटो लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे. द डिमांड ऑफ स्कूटर is increasing at the rate of 30% annually. It is planning to set up a new scooter manufacturing unit in Indore. For this, company will acquire approximately 150 crore as fixed capital and 40 crore as working capital. The company has already arranged for its working capital. Working capital arrange हो चुकी है, टेंशन नहीं लेनी। फिक्स कैपिटल अरेंज करनी है। कौन कौन से फैक्टर आपको माइंड में लेके चलने पड़ेंगे फिक्स कैपिटल अरेंज करते वक्त, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करके चलते हैं दोस्तों। ये हो सकता है हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाटा स्टील के ऊपर क्वेश्चन है, डिसीजन टू बी टेकन बाय टाटा स्टील। टाटा स्टील कौन सा डिसीजन लेने है सोचना है। डिसीजन दोस्तों 3 तरह के होते हैं हमारे, एक का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक का नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरे का नाम है डिविडेंड डिसीजन। टाटा स्टील यहाँ पर कौन सा डिसीजन ले रही है ये हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा डिसीजन लिया है यहाँ पर टाटा स्टील ने। क्वेश्चन में लिखा गया है, टाटा स्टील लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग 50 मिलियन tons of steel annually and generating revenue of rupees 38 million has recently acquired one of the largest steel producing company in Asia
After the acquisition of Qingping Steel Limited, Tata Steel Limited would become Asia's largest steel producer. For this acquisition, Tata Steel Limited has to arrange rupees 5,000 crore through debt and equity. जहां पर भी पैसा अरेंज करने की बात आए, या फिर मैं आपको साफ बताऊं, जहां पर भी ये मेंशन करे कि वो डेट और इक्विटी से पैसा अरेंज कर रहे हैं, डेट इक्विटी से पैसा अरेंज कर रहे हैं, वहां पर हमेशा 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 आंसर रहेगा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि पैसा आपका कहाँ से आएगा, कितना पैसा डेट से आएगा, कितना पैसा इक्विटी से आएगा। जब भी इस पैसे के अरेंजमेंट की बात आए कि कितना पैसा डेट और कितना पैसा इक्विटी से आएगा, जब भी इसके अरेंजमेंट की बात आए दोस्तों क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे लास्ट की लाइंस में मेंशन करा गया है कि कंपनी को अरेंज करना है 5,000 करोड़ डेट और इक्विटी से, जब जब अरेंजमेंट की बात आए हमेशा आंसर फाइनेंसिंग डिसीजन रहेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जब जब पैसे अरेंज करने की बात आए आंसर रहेगा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे सामने। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कोट लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ टू सपोर्ट योर आंसर। लाइन भी कोट करेंगे, जरूर करेंगे दोस्तों। और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू मैनेज इट्स फिक्स कैपिटल वेल। ओके, क्यों फिक्स कैपिटल को मैनेज करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। Elizabeth Fragrances Limited is the third largest manufacturer of perfumes, hair and skin care products. The company now wants to diversify into high fashion garments for women. It is also planning to open executive retail outlet in all the metropolitan cities of the country in the coming 5 years. Okay, कंपनी ग्रोथ करना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है। फैक्टर बता दीजिए, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर दोस्तों। सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है इसलिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, कंपनी नए नए रिटेल आउटलेट्स खोल रही है तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट आगे, एक है डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो ये 2 पॉइंट है, तो आप ध्यान रख के चलेंगे। ये 2 फैक्टर हैं जो आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को फैक्ट करके चल रहे हैं। लाइंस कोड करने की बात करी जाए तो डाइवर्सिफाई इनटू, जहाँ डाइवर्सिफिकेशन आएगा दोस्तों वहाँ हमेशा कंपनी एक काम से दूसरा काम जोड़ेगी। वर्ड ज़रूरी नहीं कि डाइवर्सिफाई लिखा है, लेकिन जब भी कंपनी नए प्रोडक्ट्स ऐड करेगी, ठीक है, नई फैक्ट्री ऐड ऑन करेगी, तो ये हमेशा डाइवर्सिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाएंगे, मान लीजिए आपकी सीमेंट फैक्ट्री और आप सीमेंट फैक्ट्री से टायर में, कपड़ों में जाना चाहते हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। दूसरा, कंपनी यहाँ पे आउटलेट्स खोलना चाहती है, बहुत सारे आउटलेट्स। जब भी आप आउटलेट खोल रहे हैं, एक के बाद एक शोरूम खोल रहे हैं, इसका मतलब आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है। तो तरक्की का मतलब है प्रोडक्ट्स का बढ़ना, शोरूम का बढ़ना, फैक्ट्री का बड़ा होना, ये सब तरक्की तो है दोस्तों। हमारे चैनल आपकी वजह से तो तरक्की करेगा, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे सब्सक्राइबर का काउंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग आपके आभारी रहेंगे दोस्तों। आप सबका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं है। तो आप सबका सपोर्ट मिलेगा हमें, तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, लाइंस हमने कोट कर दिया दोस्तों, बता दिया मैंने आपको। और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्यों मैनेज करना जरूरी है, एक तो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ फिक्स कैपिटल के ऊपर डिपेंड होती है। दूसरा, इरिवर्सिबल डिसीजन है दोस्तों, अगर एक बार आपने ले लिया तो बिना नुकसान के आप वापस नहीं उसको लेकर आ सकते। रिस्क ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसके अंदर, इसीलिए फिक्स कैपिटल को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपके जीवन की, आपकी कंपनी के जीवन की जो मैक्सिमम पूंजी है, जो मैक्सिमम कैपिटल है, वो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टेड है। इसलिए सोच समझ के फैसला लीजिए, गलती का कोई स्कोप नहीं है। एक बार जो कमिटमेंट कर दी, जहां पैसा लगा दिया, बिना नुकसान के वो पैसा वापस नहीं आएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला करना है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राम श्याम, क्या बात है। क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बताने हैं हमें। वर्किंग कैपिटल को दोस्तों बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं, कौन से हैं वो हम पहचानेंगे, ठीक है। और लाइन भी कोट करनी है, कोई बात नहीं यार, लाइन कोट कर देंगे, टेंशन किस बात की, हम तो सीखने ही आए हैं कि लाइन कैसे कोट करनी है, कौन सी लाइन से हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमें यही तो सीखना है। तो आराम से सीखेंगे, ठंडे दिमाग से सीखेंगे और माइंड में रिटेन करके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, Ram and Shyam have completed their degree in the interior designing and started a business of designing and producing furniture items for homes and offices. They also provide service of layout and decor designing of the client space. In their field of business, they were not able to get the raw material and other inputs on credit from the supplier and thus had to pay cash on purchase itself.
Since the project took a long time to complete, payment from client were not received on immediate basis. Although they had to pay salaries to their workers regularly, they used some imported raw material which they had to import in large quantity and use as and when needed. Okay, क्या है? सबसे पहले बात करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर रही है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इनको रॉ मटेरियल क्रेडिट पे नहीं मिलता। इट मीन्स दे आर नॉट एबल टू अवेल द क्रेडिट, उनको उधार नहीं मिलता। तो मेरा पहला पॉइंट आ गया क्रेडिट अवेल्ड, ध्यान रख के चलेंगे। उनको मेंशन करा गया यहाँ पर आपके सामने, लाइन आपके सामने यहाँ पे मार्क हो चुकी है दोस्तों। इन लाइन्स में मेंशन करा गया उनको उधार पे पैसा नहीं मिल रहा है, उनको उधार पे रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, इनपुट नहीं मिल पा रहा है, कोई सामान नहीं मिल पा रहा, इसलिए उन्हें हर चीज़ कैश बेसिस पर करनी पड़ती है पेमेंट। तो ये बता रखा है दे आर नॉट एबल टू अवेल द क्रेडिट, उनको पैसा या क्रेडिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरा लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसका मतलब है हमारी जो साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, वो काफ़ी लंबी है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनने में, मैन्युफैक्चर होने में, प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चर होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये रहेगी दोस्तों हमारी ऑपरेटिंग साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल हमारी बहुत लेंथी है, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और वो रॉ मटेरियल लास्ट की लाइन्स में मेंशन कर गया, जो रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं वो उन्हें लार्ज क्वांटिटी में मंगाना पड़ता है, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तीन फैक्टर हमारे यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। एक क्रेडिट अवेल्ड है दोस्तों, दूसरा हमारा है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, और तीसरा हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये तीनों पॉइंट्स हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बहुत सीवियरली इफेक्ट करके चलते हैं। सबके लाइंस आपके सामने यहाँ पे कोट करी गई हैं, इन लाइंस को ध्यान रखिए। जब भी रॉ मटेरियल की बात आए कि रॉ मटेरियल नहीं मिलता, आसानी से लार्ज क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की बात होगी। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्ट को बनने में टाइम लगता है, हमेशा प्रोडक्शन साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, आप ध्यान रख के चलेंगे। और उसके बाद जब उन्हें उधार नहीं मिलता तो ये क्रेडिट अवेल्ड है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Identify and explain the type of financial service that Subhash has offered to Bhuvan. Explain the importance of the service. Identify in part A. Okay, कोई सर्विस दी गई है, सुभाष ने भुवन को कोई सर्विस दी है। कौन सी सर्विस है ये? क्वेश्चन पढ़ते हैं और जानते हैं। भुवन inherited a very large area of agricultural land in Haryana after the death of his grandfather. He planned to sell this piece of land and use the money to set up a small paper factory to manufacture all kinds of stationery items from recycled paper. Being an amateur in business, he decided to consult his friend Subhash, who works in a financial consultancy firm. Subhash helps him to prepare blueprint. इस blueprint वर्ड को थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, blueprint वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Blueprint of his business operation on the basis of sale forecast in the next 5 years. Based on these estimate, he helps Bhuvan to assess the fixed and working capital requirement of the business. Okay, सर्विस की बात, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन में ब्लू प्रिंट आ जाए, ब्लू प्रिंट हमेशा आंसर रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन में मेंशन करा है, फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म के फ्यूचर ऑपरेशंस का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब एक कच्चा चिट्ठा या रफ एस्टीमेट हम लोग जो बना के चलते हैं कि हमें इतनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, इतनी वर्किंग चाहिए, इतना हम फर्स्ट ईयर में बेच लेंगे, इतना सेकंड ईयर में बेच लेंगे, इतना थर्ड ईयर में बेच लेंगे। तो ये जो एस्टीमेट होता है दोस्तों, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं हम लोग। और ये ब्लूप्रिंट जहाँ पर भी आएगा हमेशा आंसर रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना, माइंड में सेट कर लीजिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई भी इंपॉर्टेंस बता दीजिए आप लोग। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करती है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करके चलती है। ये सब कोई भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल सा, विच डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस लाइन, एक्सप्लेन इन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन। कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है जो यहाँ पर हाईलाइट हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इनमें से कौन सा हमें पहचानना है? रघुवीर अरोड़ा, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ राज लॉजिस्टिक लिमिटेड, हैज प्रपोजल टू रिप्लेस पेंटियम 3 विद पेंटियम 5 कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर्स को अपग्रेड कर रहे हैं सारे के सारे, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। तो जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है दोस्तों, तो हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी ली जाती है हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है दोस्तों वो है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन पूछा तो मेरा आंसर रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पुराने कंप्यूटर्स को रिप्लेस करना है नए कंप्यूटर से, तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत अच्छा खासा पैसा, इसलिए आंसर रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करने वाले कोई से 2 फैक्टर, कैश फ्लो पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, आप दे सकते हैं जो देना चाहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन बाय मनोज बाय डिसाइडिंग टू सेट अप अ सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग जूट प्रोडक्ट्स। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच हेल्प यू टू रिकॉग्नाइजिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी डिसीजन लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम लोग दो तरह के डिसीजन लेते हैं दोस्तों। एक हमारा फिक्स कैपिटल का डिसीजन होता है, दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल का डिसीजन। तो यहाँ पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के अंडर वाले कौन से डिसीजन है। Whether the question is about fixed capital decision or it is about working capital decision, we need to identify this particular thing. Okay, Manoj is renowned businessman involved in exports business of leather goods. As a responsible citizen, he chooses to use jute bags for packaging instead of plastic bags. Moreover, on the advice of his friends, he decided to use jute for manufacturing aesthetic handicrafts, keeping in view the growing demand for natural goods. In order to implement his plan, according to the conducting a feasibility study, he decided to set up a separate manufacturing unit for producing varied jute products. Okay, एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी जा रही है। अलग से मुझे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सब कुछ एक्वायर करना पड़ेगा। लैंड लेनी है, बिल्डिंग लेनी है, मशीनरी लेनी है, इक्विपमेंट लेनी है, सब कुछ लेना है भाई, सब कुछ लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे ध्यान रख के चलना है वो लेके चलना है मुझे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर सेटअप होता है पूरा आपका, आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, आपके इक्विपमेंट, सब कुछ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में आता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारे सामने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद कौन सा फैक्टर है जो आपने आइडेंटिफाई करने में हेल्प करा? तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, बड़ा सिंपल सी बात है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब नेचर ऑफ बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी बहुत मैटर करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे जो फैक्टर हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है दोस्तों, वो कर रहा है कौन से वाला? हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विच मेड रिजुल भट्टाचार्य चूज द फर्नीचर बिजनेस और मोबाइल बिजनेस। क्या है भाई, इन भाई साहब ने फर्नीचर बिजनेस करने के बारे में सोचा, मोबाइल बिजनेस नहीं कर रहे, क्यों? ऐसा क्या है? पढ़ना पड़ेगा। रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लिविंग हिज जॉब वांट टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज सन. His son was keen that they may start manufacturing mobile phones with some unique features. Rizul Bhattacharya felt that mobile phones are prone to quick obsolescence and heavy fixed capital investment would be required regularly in this business. Therefore, he convinced his son to start a furniture business. Okay, क्या है जहां पर भी ऑब्सोलेसेंस वर्ड आया दोस्तों। ऑब्सोलेसेंस का मतलब है टेक्नोलॉजी का बार बार चेंज होना, जिसकी वजह से पुरानी मशीनों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल, जब नया फ़ोन आता है तो उसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है, जो पुराना हो जाता है उसका बैटरी बैकअप कम हो जाता है। ठीक है, नया फ़ैन, नया एसी, सब कुछ नया जब होगा ना तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। जब पुराने हो जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी अपने आप ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करके चलता है दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को। अगर आप मोबाइल फ़ोन वाली कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको नई नई चीज़ें लानी पड़ेगी, उसके अंदर नए नए फीचर्स लाने पड़ेंगे, नई नई मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लानी है। लेकिन फर्नीचर के काम में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं होती। तो जो पॉइंट यहाँ पे है, जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करके चल रहा है दोस्तों, उसका नाम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बार बार टेक्नोलॉजी आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपग्रेड करनी पड़ेगी। और क्योंकि मोबाइल फ़ोन बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, इसलिए जो पॉइंट रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ध्यान रख के चलेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। स्टेट एनी वन रीजन बिकॉज ऑफ विच द कंपनी हैज बीन एबल टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ। क्यों कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे पाई, क्यों? Why do you think small investors are happy with the company for declaring stable dividend? चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Safety Limited is a company manufacturing different kinds of wires. Despite fierce competition in the industry, it has been able to maintain stability in its earning, and as a policy uses 30% of its profit to distribute dividend. The small investors are very happy with the company, and it has been declaring high and stable dividend over the past 5 years. Okay, कंपनी क्यों अच्छे से अच्छा डिविडेंड दे पा रही है? उसका रीज़न क्या है? कंपनी जो है यहाँ पे मेंशन करा गया है, कंपनी अपनी पॉलिसी मेंटेन कर रही है, स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी मेंटेन कर रही है, और उसने हर बार 30% प्रॉफिट बांटने के बारे में सोच रखा है ऑलरेडी, और कंपटीशन में वो सर्वाइव कर पा रही है।
तो इसीलिए यहाँ पे स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जो कंपनी कंपटीशन में सर्वाइव कर सकती है, अपनी अर्निंग को इंश्योर करके चल सकती है, अपनी अर्निंग को स्टेबल करके चल सकती है, वही कंपनी स्टेबल डिविडेंड दे सकती है। और स्टेबल डिविडेंड देने पर हमेशा इन्वेस्टर्स को खुशी होती है, क्योंकि आपकी कमाई का एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है आपका डिविडेंड। जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है वो आपकी अर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको हर साल का भी एक रिटर्न मिल रहा है, तो ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। इसलिए ज़्यादातर लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो अच्छे से अच्छा डिविडेंड दे। जैसे एग्जांपल आपकी आईटीसी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, एचपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल, तो ये सारी कंपनी ऐसी हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड दे सकती हैं, कोल इंडिया। तो जिन कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी है वो हमेशा स्टेबल डिविडेंड देके चलती है और इन्वेस्टर्स को खुशी होगी होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स की अर्निंग डिविडेंड से हमेशा बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 200 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना बिल्कुल, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हर बार नोटिफिकेशन बहुत वैल्यूबल हो दोस्तों, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हम लोग सर्व करें और मुझे यकीन है कि आपको इस मटेरियल का डेफिनेटली फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।